प्रेरणा कथा। वो रेल यात्रा। जमशेदपुर से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी प्रतिदिन सुबह 6 बजे छूटा करती थी। वो दिसंबर की एक बहुत ही सर्द रात थी। अंजलि के हाथ में सिर्फ एक सूटकेस ही था। उसने सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े ही उस सूटकेस में रखे थे। वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा कुछ नहीं रख पाई थी। वो जल्दी जल्दी अपने स्कूटर पर ही घर से स्टेशन तक आई थी। जब वो स्टेशन पहुंची थी उस समय बिल्कुल अंधेरा ही था। वो वेटिंग रूम में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कोई उसको पहचान सकता था। वो अंधेरे में ही स्कूटर को पार्किंग में खड़ा करके पास के एक बेंच पर बैठ गई थी। उसकी ट्रेन अभी नहीं आई थी। अचानक उसने एक पुरुष को अपनी तरफ आते देखा। वो आकर उसके ही बेंच पर कुछ दूरी पर बैठ गया। अंजलि को थोड़ा सा तनाव हो गया। वो चुपचाप ही बैठी रही। फिर अचानक उसने सोचा कि वो पुरुष वेटिंग रूम में क्यों नहीं गया था। अंजलि के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो सोचने लगी कि शायद वो पुरुष किसी बुरी नीयत से उसके पास आकर बैठा था। उसने मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वो सोचने लगी कि इतनी सुबह अंधेरे में एक लड़की को अकेला देखकर वो पुरुष शायद कुछ करने वाला था। उसने अपने परिवार को मन ही मन बुरा भला कहा। उसके पिता के एक दोस्त के बेटे के साथ अंजलि की शादी सिर्फ इसलिए तय कर दी गई थी क्योंकि वो बदचलन लड़का विदेश में रहता था। काश उसके माता पिता ने ऐसा न किया होता तो वो इस तरह इस समय अकेली स्टेशन के बाहर नहीं बैठी होती। अंजलि ने अपने पिताजी को हर तरह से समझाने के प्रयास किए थे, परंतु उसके पिताजी ने अपना निर्णय नहीं बदला था। कहते थे कि उसका होने वाला विदेशी पति अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था, लेकिन अंजलि उससे प्रभावित नहीं हुई थी। अंजलि तो हमेशा से ही प्रेम विवाह करना चाहती थी। अपने शहर में बीए पास करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी और उसको दिल्ली नहीं जाने दिया था। वो जमशेदपुर छोड़कर बाहर की दुनिया भी देखना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता तो बस उसकी शादी करवा देने पर ही तुले हुए थे। वो चाहते थे कि उसकी बीए तक की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी हो जाए और वो अपने पति के साथ विदेश चली जाए। अंजलि की एक छोटी बहन भी थी। जब उसके घर में सबको मालूम चला कि लड़का विदेश में काम करता है, सभी लोग उसकी शादी करवाने की जल्दी करने लगे थे। वो विदेशी दूल्हा सुरेश अमेरिका से इंडिया आया था और अंजलि को देखते ही उसने हाँ कर दी थी, लेकिन अंजलि को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो लड़का उससे बहुत खुलकर बातें करने लगा था। उसने भूतकाल में बहुत सी लड़कियों से अपने संबंधों के बारे में भी अंजलि को बता दिया था। अंजलि को तो वो बिल्कुल ही चरित्रहीन लगा था। छोटे से शहर की अंजलि के लिए वो सब कुछ असहनीय सा ही था, जबकि उस लड़के के लिए तो शायद अमेरिका में वो सब सामान्य सी बात थी। अंजलि ने तो हमेशा से ही अपने लिए एक राजकुमार के सपने देखे थे। वो सिर्फ उसको ही प्यार करे। सुरेश तो उसकी कल्पना के राजकुमार के नज़दीक भी नहीं था। अंजलि की शादी को सिर्फ 3 दिन बाकी थे और मेहमान उनके घर पर आने भी लगे थे। शादी के 3 दिन पहले ही उसने इतना बड़ा निर्णय लिया था और बिना किसी को बताए कलकत्ता का एक टिकट बुक करवा लिया था। उसने कलकत्ता के एक गर्ल हॉस्टल में अपने लिए कमरा भी बुक करवा लिया था। उसने सोचा था कि वो कलकत्ता जाकर नौकरी ढूंढ लेगी और अकेली ही गर्ल हॉस्टल में रहेगी। रोहित भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। एक योजना में कंपनी ने लोगों का लाखों रुपया हड़प लिया था। लोग अब रोहित की जान के दुश्मन बन गए थे। सभी लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। कुछ दिन पहले ही वो जमशेदपुर आकर अपने अंकल के घर पर रहने लगा था। रोहित मामला ठंडा ना होने तक जमशेदपुर में ही रहने आया था। उसकी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल ही उसको यह समाचार मिला था। उसने सोचा कि सब ठीक हो गया था और इसीलिए वो वापस कलकत्ता जा रहा था। लोगों को भी समझ आ गई थी कि रोहित जैसे एजेंट तो कंपनी के मालिकों के हाथों की कठपुतली ही होते हैं और उनका कोई दोष नहीं होता है। रोहित ने भी उस सुबह की कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में ही टिकट बुक करवा लिया था। वो स्टेशन को जल्दी आ गया था। पहले उसने वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करने का विचार किया, पर फिर वो वहीं बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा। उसको भी भय था कि उसकी कंपनी में पैसे लगाने वाला कोई व्यक्ति उसको शायद वेटिंग रूम में पहचान सकता था। तभी रोहित ने स्टेशन के बाहर पार्किंग के पास एक बेंच पर बैठी एक लड़की को देखा।
उस लड़की ने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी। वो हैरान हुआ कि इतनी ठंड में वो लड़की अकेली वहाँ क्या कर रही थी। वो भी आकर उस बेंच पर ही बैठ गया। जब गाड़ी आई, अंजलि मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसको कुछ राहत महसूस हुई। वो अपना सूटकेस उठाकर स्टेशन के अंदर अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। उसने प्रथम श्रेणी का टिकट बुक करवाया था। वो अपने डिब्बे के अंदर गई। उसने कूपे में सिर्फ 2 ही बर्थ थी। उस कूपे में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते थे। वो आराम से बैठ गई। वो अंदर से दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि तभी एक पुरुष अंदर आया। उसने डेनिम की जैकेट और नीली जीन्स पहन रखी थी। वो सामने वाली बर्थ पर अपना सामान रखने लगा। अचानक अंजलि ने देखा कि वो तो वही आदमी था जो बाहर उसके साथ बेंच पर बैठा था। वो भयभीत हो गई। वो नहीं जानती थी कि उसको क्या करना चाहिए। वो सोचने लगी कि वो आदमी उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ गया था। उस कूपे में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। वो सोचने लगी कि अगर उस पुरुष ने उस पर आक्रमण किया तो वो क्या कर सकेगी। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से टिकट निकालकर अंजलि को दिखाकर कहा, ये मेरी बर्थ है। अंजलि को कुछ राहत महसूस हुई क्योंकि उस व्यक्ति ने तो पहले ही अपना टिकट बुक करवाया था। ये सिर्फ एक संजोग ही था कि दोनों एक ही डिब्बे में थे। अंजलि को उस पुरुष के साथ 4 घंटे की यात्रा करनी थी। वो उस अजनबी के साथ यात्रा करने में इतना सहज नहीं महसूस कर रही थी। अंजलि फिर से सोचने लगी कि वो व्यक्ति वेटिंग रूम में प्रतीक्षा न करके उसके साथ बेंच पर क्यों बैठ गया था। अंजलि ने उस व्यक्ति से कहा, मैं यह दरवाज़ा खुला ही रखूँगी, अंदर से लॉक नहीं करूँगी। रोहित ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी अजनबियों पर विश्वास करना जरा मुश्किल ही होता है। अंजलि ने कहा, हाँ, विशेषकर अगर वो अजनबी किसी का पीछा करते हुए रात को स्टेशन से उसके डिब्बे तक भी आ जाए। रोहित ने कहा, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। मैं वेटिंग रूम में इसलिए नहीं गया ताकि कोई मुझे वहाँ देख ना ले। अंजलि ने कहा, तो आप ज़रूर कुछ लोगों से छुपकर भाग रहे हैं। अब तो आप और भी खतरनाक हो गए। रोहित ने कहा, और आप वेटिंग रूम में ना बैठकर बाहर उस बेंच पर क्यों बैठी हुई थी। अंजलि ने कहा, मैं भी नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देख ले वेटिंग रूम में। रोहित ने कहा, तो इसका मतलब आप भी किसी से दूर भाग रहे हैं। अंजलि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अंजलि और रोहित दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बर्थ पर बैठे थे। दोनों ही अपने अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोच रहे थे। अंजलि सोचने लगी कि उसके माता पिता क्या सोचेंगे जब उनको मालूम होगा कि अंजलि घर से भाग गई थी। वो ये भी सोचने लगी कि वो कलकत्ता में क्या करेगी। वो अपने माता पिता को अपना चेहरा फिर कैसे दिखाएगी। रोहित यही सोच रहा था कि वो कलकत्ता वापस जाकर क्या करेगा। उसकी पुरानी कंपनी तो बंद हो गई थी। वो ये भी सोच रहा था कि वो पैसे लगाने वाले लोगों का सामना कैसे करेगा। क्या उसको ही उन सबके पैसे वापस देने होंगे। रेल तेज गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। दोनों हालांकि उस यात्रा में सहयात्री थे, परंतु दोनों ही अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। दोनों ही अपने अपने अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे। 20 बरस के बाद रोहित की 19 बरस की बेटी तान्या अपनी सहेलियों से कह रही थी, तो इस तरह मेरे पापा की पहली मुलाकात मेरी मम्मी से हुई थी। मुझे उम्मीद है तुमको कहानी अच्छी लगी होगी। तान्या की सबसे अच्छी सहेली भी उसी कमरे में बैठी उस कहानी को सुन रही थी। वो बोल उठी, इस कहानी पर तो यकीन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये कहानी सीधी किसी रोमांटिक उपन्यास से निकल कर आई है। तान्या की एक और सहेली सोनाली ने कहा, तान्या हमेशा ही कहती थी कि उसके मम्मी पापा की बहुत अनूठी प्रेम कहानी है। इसीलिए हमने योजना बनाई थी कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे वो कहानी सुनेंगे। अंजलि उठकर रसोई में गई और फिर ट्रे में खाने पीने की चीज़ें लाने लगी। जब सब कुछ मेज पर सज गया, उसने कहा, अगर अब तुम्हारी गपशप समाप्त हो गई हो तो अब डिनर खाने का समय है। सोनाली ने अंजलि की तरफ देखकर कहा, आंटी जी आप तो अभी भी इतनी खूबसूरत हैं। 20 बरस पहले तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत रही होंगी। अंजलि ने अपने पति रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अब तुम सबको तुम्हारे अंकल ही बता सकते हैं। तान्या और उसकी सहेलियों ने खाना शुरू कर दिया और मेज के एक कोने पर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रोहित और अंजलि एक दूसरों की आंखों में आंखें डाले मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।